नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइस आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक बेहद ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। यानी जीरो कैलकुलेट करने की जब बात करती है गाइस, तो ये सवालें किस तरीके से फ्रेम होती है और किस तरीके से उसको हम आसान बना सकते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? अगर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, एसएससी सीएचएसएल की बात करती है, एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिली है। और एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि फ्री का मार्क्स है, एकदम फ्री का मार्क्स है, कुछ भी अलग नहीं करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इसको हम कैसे आसान बना सकते हैं। जब नंबर ऑफ जीरो निकालने की बात आती है तो ये किसको कैसे हम लोग इस पर, क्योंकि टर्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे फैक्टोरियल्स हो या अदर भी कोई फंक्शंस हो सकता है। लेकिन वही बात है कि इसको हम आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं वही बताना चाहूँगा कि इसको समझाने से पहले, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो समझाने से पहले मैं आप चाहता हूँ कि एक टॉपिक आपको बताऊँ छोटा सा, कि आप मैक्सिमम पावर किसी भी प्राइम नंबर का कैसे निकालते हैं, किसी भी फैक्टोरियल वाले टर्म का। हालांकि सबसे पहले आपके फैक्टोरियल को लेकर के मन में डाउट होगा, हम उस पर आज जरूर बात कर लेंगे। फैक्टोरियल हालांकि पढ़ा चुका हूं आपको, जब आपको हम यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे उसमें आपको फैक्टोरियल हम काफ़ी डिटेल पढ़ा चुके थे। ठीक है, आइए तो सीधा से शुरू करते हैं। पहले बेसिक से, आज बिल्कुल बेसिक समझा रहे, मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं अभी आ रहा है, अब आराम सीधा से देखते रहो गाइज। मैं चैलेंज करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और आज के बाद ये कभी क्वेश्चन गलत तो कर ही नहीं सकते आप, कभी आपसे गलती नहीं होगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से कि सर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को कहाँ से क्या इसका कॉन्सेप्ट आया है। उस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग पहले इस पे क्लियर करें। अगर ये क्लियर हुआ तो उसको समझना ज़्यादा आसान होगा। इसे डायरेक्ट ना करके हम वहाँ पे इनडायरेक्टली आएंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पर, और जितनी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकती है हम सब पर एक करके क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, आ जाओ तो हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे फटाफट से। सर हेडिंग क्या डालेंगे हमारे, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल्स। तो जब सर फैक्टोरियल्स क्या होती है, तो जिन बच्चे को नहीं पता थोड़ा फैक्टोरियल के लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी n फैक्टोरियल में p कोई प्राइम नंबर होगा तो उसका कैसे हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले से हेडिंग डालो फैक्टोरियल आप लोग। ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक है, लिखने का दो साइन है गाइस, समझिएगा यहाँ पे। हम बोले ठीक है सर फैक्टोरियल समझ में आ गया, हम बोले हाँ फैक्टोरियल समझ में आ गया हमको, वेरी गुड। आओ अगर हम यहाँ पे बात ये कर लेते हैं क्या, कि कोई भी सिंपल सी बात करते हैं, मान लो कि आप यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अगर लिख रहा हूँ, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या समझते हो मेरे सर? फैक्टोरियल का मतलब देखिए ब्रेक कैसे करते हैं, इस पर फोकस करिएगा। 5 एक इसमें कम कर दो, कितना होगा 4, तो इंटू 4 एक और कम कर दो 3, इंटू क्या करेंगे एक कम कर दो 2 इंटू 1, कहाँ तक 1 तक जाना है, तो सर इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा, हम बोले 120 हो जाएगा, देख लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, मान लो हम आपको 4 फैक्टोरियल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, क्या होगा, तो सर ये 4 होगा इंटू ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाके रुकना होगा, ये क्या होगा 24 होगा। बात समझ आया क्या? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर होगा। ये अगर हम 3 फैक्टोरियल पे अगर बात करें तो गाइस क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 1, और ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टर, है ना। तो 3 फैक्टोरियल का मान आ गया कितना 6। इस तरीके से अगर आप 2 फैक्टोरियल पे जाके बात करेंगे तो उम्मीद करते हैं फैक्टोरियल को ब्रेक करना एक बेहद आसान काम है, वो आप सीख चुके हैं। सर ये 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए 0 फैक्टोरियल कभी भी दिखे इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या था, किस तरीके से उसको हम ब्रेक करेंगे, ये बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब जितना बड़ा फैक्टोरियल पे काम करना चाहे काम करिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात करें या मैक्सिमम पावर निकालने की बात करें, दोनों सेम टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर दोनों में क्या होगा मेरे दोस्त, समझिए दोनों में इसका इस्तेमाल होगा। आइए बिल्कुल इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, तो मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगा हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हटा दूं क्या, पूरी तरह से पहले हम बोर्ड पे लिख लिख के बताएंगे। एक चीज आपको फील होना चाहिए कि हम ऑफलाइन में क्लास में बैठे हैं और सर समझा रहे हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन का फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करूंगा आज मैं। हटा दूं इसको, ठीक है, ध्यान समझिएगा। है क्या, हम बोले यार एक चीज बताओ, सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि अब मुझे बताओगे कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 20 फैक्टोरियल में, सवाल डायरेक्ट कर रहा हूँ समझना, कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 20 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इंटू 20 फैक्टोरियल्स, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। तो 20 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो सर मैक्सिमम पावर ये आपसे पूछ रहा है, तो कितने तरीके से आप सोच सकते हैं इस तरह के सवालों को, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा। हम बोले ठीक है, ये पहला तरीका ये हो सकता है निकालने का, ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा।
जो बेसिक तरीके से आप निकालने वाले हो। हालांकि आपको जो तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे आपको हार्डली 5 से 7 सेकंड का वक्त लगेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं लगेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कर करके, ठीक है। आओ सर, पहला इसका सॉल्यूशन ये सकता हो कि हम बोले क्या होगा बताओ। हम बोले पहले 20 को डिवाइड करो, 2 का फैक्टोरियल 2 का चाहिए पावर, हम बोले पहले 2 से डिवाइड करना तो कितना जाएगा 10, ठीक है। अब सुन लो, तब तक डिवाइड करते रहना जब तक क्या होगा समझिएगा, जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा। चलिए कैसे बंद होगा देख लेते हैं। चलिए सर यहाँ पे हम बोले ठीक है, अब ये 20 को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 का पावर 1 से डिवाइड किए, अब 2 का पावर 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 5 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर क्या करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, बात समझ में आया क्या। हाँ सर, यानी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब याद देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा न्यूमरेटर से बड़ी हो जाती है तभी आपको डिवाइड करने छोड़ना है। अब देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिएगा अगर 2 का पावर समझिएगा 20 आ गया, इसका 2 टू द पावर 4 से डिवाइड करें 16 से कितना बार भाग लगेगा एक बार में। लेकिन जब 2 टू द पावर 5 करेंगे 32 हो जाएगा, जो 20 से बड़ा हो जाएगा, जो भाग नहीं लगेगा। तो अब देख सकते हैं सर टोटल जो है सो कितना मैक्सिमम पावर हो गया। यहाँ पे काउंट कर लो सर, यहाँ पे काउंट कर ले, हम बोले हाँ काउंट कर लो इसको, तो कितना हो गया 15 और कितना क्या 18, मतलब सर ये जो है सो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या मार दोगे 18। ये तरीका है जो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको लेंदी लेकर के चला जाएगा, आपका थोड़ा सा वक्त कम बचेगा, लेकिन हम ऐसा चाहते तो नहीं है, तो ऐसा तुम बिल्कुल नहीं चाह रहे। तुम क्या करना है ध्यान सुनिएगा, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे इसका शॉर्ट ट्रिक। सर तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, देखो इसका ट्रिक पे बात करते हैं। बोले हाँ क्या करना, सुनो बाबू, सीधा सीधा किस क्या निकालना 2 का मैक्सिमम पावर किस पे भाई, तो 20 पे। तो सर ये 20 यहाँ पे लिखो, हम बोले हाँ लिख लिए, और अब कुछ नहीं करना, इसको 2 से सीधा भाग दे दो, कितना बार में जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो जो कोसेंट होती है ना, जो भागफल होती है उसको नीचे लिखना है। सर ये 10 को फिर से 2 से भाग दो, कितना बार में जाएगा 5 बार में। अगर कोई शेषफल बच जाए तो शेषफल की परवाह ना करें, आप घबराइए मत। सर 5 को क्या 2 से भाग दे सकते हैं, हम बोले हाँ सर कितना बार में 2 बार में। हम बोले क्या 2 को 2 से भाग लग सकता है, हाँ सर 1 बार में। अब देखिए 1 जो है सो भाग तो 2 से लगेगा नहीं, तो यहीं पर आपको क्या करना है मेरे दोस्त, रुक जाना, ठीक है। आइए तो रुक जाना था, ये जोड़ लीजिए फटाफट से। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, बस ये 20 को छोड़ करके बाकी जो भी होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो तो सेम आंसर आ गया, देखो इसको जोड़ो 18 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या करें 2 का मैक्सिमम पावर निकालना होगा, तो 2 से ही सीधा सीधा नंबर को भाग दे दें, तब तक भाग देते रहे जब भाग लगना बंद हो जाए। तो कितना आसानी से आंसर अब क्या मार दिया 18, देख लो। तो सर 20 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर कितना होता है मेरे दोस्त 18 होता है, ठीक। चलिए सेम सवाल में परिवर्तन करूंगा, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको बोर्ड वर्क भी मिल जाएगा साथ साथ PDF में, घबराइए मत आप लोग, ठीक है। आइए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर और रुकते हैं, कुछ और सवाल है आपको यहाँ बताऊँ, बोले हाँ ठीक है। देखो सवाल कितना खूबसूरत हो सकता है, हमारा मुझे बताइएगा 50 फैक्टोरियल में 7 का मैक्सिमम पावर, ठीक है। देखो 7 प्राइम नंबर है, बोले हाँ 7 का मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर। इतना सा सवाल है मेरे दोस्त, समझिएगा। क्या सर हमेशा प्राइम ही नंबर लोगे क्या, हम बोले ना 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 ना, कंपोजिट भी लूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग, भाज्य संख्या भी लेंगे हम लोग, क्या टेंशन ले रहा है, रुको चिल मारो अभी। सर इसका शॉर्ट ट्रिक से बना दो, हम बोले हाँ शॉर्ट ट्रिक से लगाओ ना, क्या तकलीफ है आओ सर, ठीक है शॉर्ट ट्रिक से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 7 का चाहिए, 7 से उठा लो भाग दे दो, किसको 50 को, समझो भाग दे दिए। सर कितना बार भाग लेगा बताओ, अरे सर ये 7 बार में लगेगा, 37 से 49, 7 को भाग लेगा, हाँ सर 1 बार में लगेगा, ठीक है। अब नीचे तो जाना नहीं है, हम बोले हाँ तो जाना नहीं है, हम बोले वेरी गुड। आओ यहाँ से कहानी सुनो ध्यान से। अब करना क्या है, इसको दोनों को क्या कर लें हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 और 1 कितना होगा 8, मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल में 7 का जो है सो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 8 होगा। देख लो कितना सेकंड लगेगा, हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड, लेकिन सवाल पूछा है। SSC CGL 2014 के भी प्रीलिम्स सवाल यहाँ से बनी है, तो लगातार बन रही है। हाँ पूछने का भाषा अलग अलग कर लेगा, तो तमाम लैंग्वेज पे हम आज बात करेंगे, तो टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। आओ अब इसको मैं यहाँ पे क्या हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से रफ करते हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब कुछ और बड़े टर्म लेते हैं, हम लोग हाथ से ले लेते हैं। आओ यहीं पे बना एक सवाल लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी है। देखो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। 100 फैक्टोरियल में, ठीक है समझो, 100 फैक्टोरियल में अब 11 का मैक्सिमम पावर, 11 का क्या होगा मैक्सिमम पावर, तो सर ये 11th का मैक्सिमम पावर क्या होगा, हम बोले बता रहे, टेंशन ना लो, ठीक है। आओ मैक्सिमम पावर क्या होगा, हम बोले अरे सुनो टेंशन नहीं, क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, शॉर्ट ट्रिक आपने बता रखा था वही हम लगा देंगे, हम लगा दो ना। आओ सॉल्यूशन दो फटाफट। सर क्या करना, हम बोले 11 से भाग दो, किसको सर 100 को भाग दो, हम बोले भाग देते रहो फटाफट से, तुरंत आंसर आएगा, क्या टेंशन है ना। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 11 भाग देंगे 9 बार में जाएगा, 11 9 99, अब तो कुछ होगा नहीं सर, ये फिर 9 से देखो तो 9 तो बिल्कुल भी भाग लगने वाला नहीं है, हम बोले हाँ, तो इसका मतलब सर आंसर क्लियर हो गया, हम बोले हाँ देखो ना, तो यही आंसर हो जाएगा 9, देख लो तो 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर 11 क्या होगा 100 फैक्टोरियल में 9 होगा। तो सर ये जो सब कुछ कहानी चल रही है ना, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, हम बोले हाँ बना देंगे, जो आपको अक्सर बुक में मिल जाती है, ठीक है। आइए बताता हूँ मैं आपको,
इसका एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला होता है, लेकिन कहाँ से आया वो भी अब आपको मजा आएगा। अभी तक ये फार्मूला हो सकता है बुक में देखते होंगे, लेकिन आज आप खुद जब ड्राइव कर रहे हो ना तो मजा आएगा। खुद ड्राइव करो यार, क्यों किसी के बुक्स के फार्मूले उठाना है ना। आओ सर, ये फार्मूला क्या होगा हम बोले बता रहे हैं। फार्मूला ध्यान समझिएगा। आप जो फैक्टोरियल वाले टर्म को लेते थे गाइस, जो फैक्टोरियल क्या था सर, वो n होता था। हम बोले हाँ n था, हम बोले वेरी गुड, आओ n ले लेते थे हम लोग, ठीक है। आओ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा हम बताएं, ग्रेटेस्ट फंक्शन का क्या मतलब होता है सर, ये n अपन समझिएगा, ये p होगा, वेरी गुड, प्लस फिर ग्रेटेस्ट फंक्शन से, ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब बता दोगे ना। हम बोले हाँ बता देंगे, तुम टेंशन ना लो। ये n अपन p स्क्वायर प्लस, समझिए ध्यान से, ये फार्मूला एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं सर। ये n अपन क्या होगा, p का क्यूब, और ये आगे आपको तब तक जाते रहना जब तक आपका डिनोमिनेटर जो है सो नोमिनेटर से बड़ा ना हो जाए। मतलब मेरे बात समझिएगा, हर अंश से बड़ा ना हो जाए तब तो ये काम करना। ये क्या एक सर फार्मूला है। बोले वेरी गुड। आओ ये सर एक चीज़ आप बता ही रहे थे। हम बोले हाँ क्या, ये सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मतलब होता है। हम बोले ये जो है ना, ये जो इस तरह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोग, ये कई बार एसएससी में भी इस्तेमाल होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कैसे लिया जाता है एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर अगर 2.5 आएगा तो किसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग किसको मान लेंगे, 2 को लेंगे। बात समझ आया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये मतलब होता है। इसको हम लोग क्या लेंगे, 2 का, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे समझिएगा 3.7 आ गया तो क्या लेंगे हम लोग, इसको 3 ही लेंगे। समझ आया क्या सर, इसको 3 लेंगे, इसका आगे वाला कोई मान को हम लोग नहीं लेते। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बच्चे किसी लगे कि सर यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं कि 6.9 होगा तो किसको लेंगे, हम बोले भाई 6 को लेंगे, समझा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी था, फार्मूला भी पता रखिएगा। बट ये फार्मूला हम लोग लगाते कहाँ हैं, ये तो दिक्कत है। मैं अपने क्लास में फार्मूला पढ़ाता कहाँ हूँ तुमको। पूरी चीजें गाइस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग निकल जाते हैं, पूरा शॉर्ट ट्रिक सबका बना के रख दिया, आप देख लो एक बार, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है फार्मूला का निकालने का। आइए इसमें कुछ और खूबसूरत सवाल निकालेंगे। इससे पहले हम प्राइम नंबर पे तो बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कंपोजिट नंबर पे बात नहीं किए हैं। हम बोले ठीक है, वेरी गुड, आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन कौन हो गया सर, ऐसे नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। 6 को देखो ना कौन कौन भाग देगा, ठीक है। तो 6 को कौन कौन भाग देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी दे रहा है मेरे भाई, और 6 भी दे रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके 1 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, समझिए इस बात को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट, मतलब भाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या में क्या था, हम बोले अरे ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होगा, मतलब वो एक और अपने आप से के अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगी, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से जो बोर्ड वर्क था इसको आप यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा सब कुछ PDF में, डन। हालांकि मेरे हिसाब से नोट्स तो बनाते रहना चाहिए आपको। आइए हम लोग कुछ और भी खूबसूरत बातें यहाँ पे करना पसंद करेंगे, ठीक है। क्या होगा, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, 6 अगर पूछ देगा, मान लो सर अगर किसी भी 40 में से बोलेगा कि 6 का मैक्सिमम पावर बताओ, तो 6 सर तक कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। हम बोले वही तो समझाना चाह रहे हैं आपको, घबराओ मत। सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, लिखो सवाल लिखोगे। 40 फैक्टोरियल में ठीक है 6 का मैक्सिमम पावर। अब तुमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर। तो आप सर ये बात कैसे डिपेंड करेगा, पहले इतना बताओ। हम बोले बाबू 6 को ध्यान से अगर देखोगे तो 6 क्या है सर, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो जब भी कंपोजिट नंबर की बात है, इस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। कर लेंगे सर, हम बोले किस में करोगे, अरे सर ये 2 और 3 में ब्रेक होगा, देख लो। मतलब आपका आंसर समझिएगा 2 और 3 दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी 6 की बात आए तो याद रखिए इसका 2 और 3 दोनों पे आंसर डिपेंड करेगा। सब क्या करेंगे, हम बोले ऐसे केस में आपको 2 और 3 दोनों निकाल करके देखना चाहिए। हालांकि इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले बेसिक्स पे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर क्या करें, हम बोले 40 फैक्टोरियल पता करो, 2 का पावर कितना है और 3 कितना छुपा हुआ है। 3 छुपे होने का मतलब पावर कितना है, और जिसका पावर मिनिमम होगा याद रखिएगा वही आंसर डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों, लॉजिक देखते हैं। पहले पावर निकाल लो, हम बोले हाँ ठीक है। आओ सर पहले 2 को निकाल लेते हैं, हम बोले 40 में निकाल लो, 2 कितना होगा, हम बोले देखो कितना फास्ट निकालेंगे हम लोग। सर ये 20 बार में भाग लग जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स मेरे दोस्त, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5 टाइम्स, 2 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, और मेरे समझिएगा 2 से अगर डिवाइड करें यहाँ पे 1 टाइम्स, ठीक है। तो अगर इसको हम जोड़ने लगे तो यहाँ से क्या होगा देख लो एक बार, फटाफट से इसको एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर 30 और कितना हो जाएगा 38, 38। तो सर ये 2 का पावर तुमको समय आ गया सर 38। हम बोले 3 का भी फटाफट से निकाल ही लो एक बार आप लोग फटाफट से, ठीक है सर। 3 का क्या लॉजिक होगा सब समझाएंगे, तो टेंशन मत लो। सर कितना बार में जाएगा सर 13 बार में, 13 39, 3 से जाएगा सर ये 4 बार में 12, 3 से जाएगा कितना बार में 1 बार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ से हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये से देख लो एक बार हम लोग, क्या होगा 18, यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये 18 हो जा रहा है। वेरी गुड। अब इसका मतलब समझा? हम बोले हाँ समझ गए सर। इसमें जो है ना, इस 40 फैक्टोरियल की अगर बात करते हैं ना सर, 40 फैक्टोरियल, इसमें जानते हैं सर हम लोग क्या, 2 का पावर कितना मिल रहा है 38, और सर हमको यहाँ पे 3 का पावर मिल रहा है 18। तो सर कैसे पता चलेगा कि 6 कितना है? हम बोले एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, ये पहला सवाल इस तरह कंपोजिट का, इसलिए बेसिक क्लियर होनी चाहिए। हम बोले 6 बनाने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? आप बोले सर हमको 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। हम बोले क्या अकेले 2 से 6 बनेगा? ना सर, कैसे बन सकता है? क्या बोले क्या अकेले 3 से 6 बनेगा? नहीं बनेगा सर। मतलब सर एक 6 बनाने के लिए आपको 1 3 और 1 2 की जरूरत है। और सवाल आपको 2 या 3 नहीं पूछा, 6 पूछा है। तो हम बोले बेटा एक चीज बताओ तुम लोग, कि जब यहां तुम नजर डालोगे, भैया 3 तो 18 है, 18 3 है, 18 3 के बाद 3 खत्म होगा, सिर्फ कौन बचेगा? 2। क्या अकेले 2 6 बना पाएगा? नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि जिस नंबर को लिया जाएगा उसका प्राइम फैक्टर ब्रेक करना, इसमें से जिसका पावर मिनिमम होगा वही आंसर होगा। क्योंकि यार समझो इस बात को तुम लोग, कि अगर 2 3 खत्म तो खेल खत्म, बात खत्म है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जिस दोनों में से जिसका मिनिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम पावर होगा मेरे दोस्त, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा तुम्हारा? 18 होगा। ये बात याद रखिएगा विशेष तौर पे। अगर इसको और भी प्रैक्टिकल समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो इधर आओ, इसको और भी प्रैक्टिकल समझाओ तुमको। हम बोले हाँ मान लो, समझो। अगर इसको समझना है कि छोटा वाले को क्यों लिए सर, तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूँ। कि मान लो कहीं शादी समारोह होता है, तुम लोग गए होंगे, है ना? तुम लोग नहीं जाओगे, मतलब होता है, तुम लोग देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जगह से बॉयज आते हैं, मान लो 50 बॉयज आ गए, है ना, गर्ल्स आ गई 40। तो सामूहिक में क्या होता है, शादियाँ होती है। ठीक है, अब देखो, अब 40 लड़कियाँ 50 लड़के आ गए, तो कितने कपल्स बनेंगे बताओ? तो सर 40 कपल्स, क्योंकि मैं ये मान के चलो कि एक लड़कियाँ एक ही लड़के शादी करेंगी। ठीक है, तो भैया 40 लड़कियां हैं तो 40 लड़के शादी करेंगे। तो यहाँ पे जो 10 लड़का एक्स्ट्रा है, ये 10 लड़का कोई काम है क्या बताओ? क्या ये 10 लड़का अपने में कपल्स तो नहीं बना लेगा भैया? तो ये 10 लड़का का कोई काम नहीं। उसी तरह से आपका जिनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये 3 18 है तो 2 भी 18 ले लेंगे, 20 जो बचेगा 2, उसका क्या काम होगा? बोले घर जाएगा, उसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। 6 बनाने में इसकी कोई योगदान नहीं है। जिस तरह से इस 10 बॉयज को कपल्स बनाने में इसका कोई योगदान नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो सर ये बातें समझ में आ गई? हम बोले हाँ। ये सब इसलिए कहानी समझा रहे हैं क्योंकि अभी मेंस के सवाल इतनी बेहतरीन पूछे जा रहे हैं, तो जिनका बेसिक डूबा हुआ वो कभी नहीं कर पाएगा। बुक्स में इसको अच्छे से क्लियर किया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। हम बोले अब सवाल तुमको देना शुरू करता हूँ। देख लो अभी सवाल कैसे करेंगे।